सो हे वर्ड्स ऑफ हाई कृष्ण, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं नई दिल्ली से लुधियाना विद द ट्रेन नंबर ऑफ 12029 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो चलती है नई दिल्ली से अमृतसर के बीच में और टाइम लेती है सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे 10 मिनट। इसके अगर हॉल्ट्स की मैं बात करूँ तो ओनली 5 हॉल्ट्स हैं और ये तुरंत लुधियाना क्या अमृतसर भी पहुँचा देती है। हाँ, और बाकी माइक की क्वालिटी, अभी मैंने माइक लिया है तो माइक की क्वालिटी भी अच्छी आ रही होगी। एंड जस्ट अपनी ट्रेन यहाँ लगी पड़ी है। सो इस साइड अपनी ट्रेन लगी पड़ी है और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आज आपका सीट नंबर है C10 और सीट नंबर है 48। और जैसा कि आप जानते ही हैं, आइए चलते हैं अपने सीट पर। एक्सपीरियंस यहाँ पर पेंट्री है, साइड पेंट्री है इसमें, हो सकता है अगर हो तो पूरा प्रॉपर पेंट्री कार भी है। साइड ना थोड़ा तो आज का हमारा सीट नंबर है 48, जो कि है ये वाला, बट हम बैठे इधर बिकॉज ऑफ विंडो साइड। विंडो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ना, इसलिए। एंड वाइड एंगल पे तो बहुत ही घटिया आ रहा है, बट एज यू सी लेग स्पेस इज़ वेरी गुड एंड वी हैव अ बोतल होल्डर एंड द ट्रे holding or doing some work। और भी कुछ ज़्यादा तो है नहीं दिखाने का, भी ट्रेन चलती है फिर देखते हैं क्या मिलता है। मैंने फूड में नॉनवेज ऑप्शन सेलेक्ट किया है, देखते हैं क्या मिलता है नॉनवेज में। स्टेडियम अभी है मैं शताब्दी एक्सप्रेस के वॉशरूम में एंड मैं ट्रेन बोर्ड कर चुका था 7:20 पे, बट अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:16 पे। इसका रीज़न यही है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था कोच में कि क्या बनाऊँ ना बनाऊँ, बट अभी मैं वॉशरूम आके ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आपको वॉशरूम भी दिखाना था और बाकी उधर का तो रिकॉर्ड करूँगा ही। कि जब हमारी ट्रेन निकली थी तो 7:40 में मिल गया था एक वाटर बॉटल 1/2 लीटर का, जो कि मेरे सीट पे रखा पड़ा है। एंड उसके जस्ट 20 मिनट्स के बाद हमें हमारा फीस सर्व की गई थी, जिसमें एक मार्ले बिस्किट था एंड ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी ये देखें यहाँ टैप है, इंडियन स्टाइल वॉशरूम है। बस यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, वो है ये जेट स्प्रे। बट ये सिर्फ शताब्दी में, ये तो सही नहीं है, और भी हर क्लासेस में। एंड चलते हैं बाहर, इसके बाद तो अभी ट्रेन को चल रही है 130 kmph प्लस और आप मेरे पीछे देख सकते हो। यो, बड़ा ही अच्छा तरीका है ट्रेन की स्पीड को दिखाने का। बट अभी मैं सोचा था कि मैं कुछ करूँ, बट मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं, और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है। बट मैं कैमरे के ऊपर खड़ा होकर इधर आ जाऊँ, तो ये सफाई कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उधर मत जाओ। तो चलते हैं सीट पे बैठते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं इस जर्नी को ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। हाँ, अगली बार जब हम आएंगे उधर से लुधियाना से दिल्ली, तब की जर्नी रिकॉर्ड करूँगा, वो याद है। ये भी शताब्दी में है, इसका अगला स्टॉपेज है अम्बाला। अगर होता है तो अम्बाला पे मिलते हैं, वरना चलो सीट पे। सो गाइस, अभी तक हम लोग पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन, जहां पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है और फिर भी यहाँ रुकी पड़ी है, पता नहीं क्यों, शायद सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है। बट अभी हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ लगा रहे हैं, तो यहाँ पूरा ब्रेकफास्ट सर्व होगा अभी। एंड बहुत सारे लोगों को मेरा है नॉनवेज मील और मैं आपको दिखाऊंगा नॉनवेज मील कैसा होता है। अभी फ़िलहाल पानीपत पे रुकी पड़ी है ट्रेन और मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो कब क्या हो सके। सो गेट को करते हैं बंद एंड
Let's go. गेट हो गया लॉक एंड लेट्स गो। नॉन वेज मील आ चुका है, अब देखते हैं क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स ऑमलेट, बट लेट्स सी। या इट इज़ an omelette and we have some butter और एक ब्रेड मिला है, 2 ब्रेड मिले हैं मेरे ख्याल से, एक ब्राउन ब्रेड एंड एक मैंगो जूस एंड केचप कौन ही खाता है आजकल, एंड IRCTC का एक स्पून होगा इसमें, स्पून या फॉक है। सो खाते हैं, उसके बाद टेस्ट बताते हैं, टेस्ट खा के बताता हूँ। सो मिलते हैं खाने के बाद। अभी एक शताब्दी एक्सप्रेस किसी अनऑफिशियल हॉल्ट पे रुकी पड़ी है, जिसका स्टेशन नेम मैं अभी नहीं देख पा रहा क्योंकि बहुत दूर है स्टेशन नेम, एंड बाकी सिग्नल अभी रेड है, ग्रीन होने तक का वेट करते हैं। और पता नहीं यार, ये जब से दिल्ली से निकली है तब से अनऑफिशियल हॉल्ट्स पे रुकते हुए ही आ रही है, एंड जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इसकी टाइमिंग, मुझे नहीं लगता कि ये जितनी पंचुअल रहती है हमेशा उतनी रहेगी, बट कौन ही जानता है। तो गाइस आप जो देख रहे हो ये है कुरुक्षेत्र के मैदान। अच्छे से पता नहीं बट अभी जस्ट कुरुक्षेत्र जंक्शन पास हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है यही है कुरुक्षेत्र का मैदान। एंड सेकंड मैं अपनी तरफ घुमा लूँ, उस हिसाब से मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। बड़ी ही दुविधा लग रही है क्योंकि अभी ना तो मैंने माइक लगाया, अचानक से मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ पे ये ग्राउंड पार हो रहे हैं और मैं अपना कैमरा स्विच नहीं कर पा रहा था फ्रंट की तरफ क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था। और मुझे माइक पकड़ के मेरा घूमना पड़ रहा है जबकि मेरे पास स्टैंड माइक होल्डर को फ़ायदा कुछ नहीं हुआ ना ट्राइपॉड लाने का। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बाकी AC बहुत ज़्यादा में था, अभी भैया ने कम किया है कि मैंने 2 पैसेंजर ने बोला था कम करने के लिए, तो उन्होंने कम किया है। एंड बाकी मिल गया अम्बाला पे, ट्रेन लेट चल रही है थोड़ा, जब अम्बाला पे पहुँचते हैं तब आपको बताऊँगा। तो गाइस इतनी बुरी हालत मैंने अभी तक किसी भी ट्रेन की नहीं दिखी थी, शताब्दी की तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इतनी बुरी हालत होगी, क्योंकि इसके इतने सारे अनऑफिशियल हॉल्ट हैं। अभी भी ये कुरुक्षेत्र जंक्शन पे रुकी पड़ी है, एंड इससे पहले बहुत देर तक पता नहीं, और एक बार शायद और किसी जंक्शन पे रुकी थी, और एक बार एक छोटे से हॉल्ट पे रुक गई थी। पता नहीं लाइन क्लियर नहीं मिल रही है या क्या बात है। अभी भी शायद लाइन क्लियर नहीं है क्योंकि पीछे से भी एक कुछ ट्रेन, जैसा कि आप देखो, मैं दिखा पा रहा हूँ। सो उस साइड से भी कोई ट्रेन आ रही है, और यार मेरे ट्राइपॉड लाने का कोई मतलब नहीं बना इस बार का, क्योंकि मैंने उसका यूज़ ही नहीं किया, ज़्यादातर हाथ से ही कर रहा हूँ। एंड अनऑफिशियल हॉल्ट होने के कारण पंक्चुअल भी नहीं रही है ट्रेन, बहुत लेट लग जाएगा मेरे ख्याल से। अभी टाइम हो रहे 11:06 और 10:06, और इस टाइम पे इसको अम्बाला पहुँच जाना चाहिए था, बट नहीं पहुँची है। देखते हैं कब तक पहुँचती है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और बाकी पहले भी मैंने बहुत कुछ शूट किया है, वो आपको देखा होगा, उसमें कट्स लग गए थे क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग ही बंद हो जा रही थी, कभी कभी कुछ, तो उसको कह नहीं सकते। बाकी सामने कुछ भी नहीं है यार। अब डायरेक्ट अम्बाला पे मिलते हैं। बीच में यार इतनी जगह रुक रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बार बार निकाल के शूट करना, ये करना वो करना। अब डायरेक्ट अम्बाला पे मिलते हैं, उसके बाद राजपुरा है, एंड देन जस्ट अपना डेस्टिनेशन लुधियाना। सो पहले अम्बाला कवर करेंगे, देन राजपुरा, देन लुधियाना कवर करके एंड कर देंगे ब्लॉग। सो स्टे ट्यून। जब हम लोग पहुँचने वाले हैं अम्बाला कैंट जंक्शन।
ऐसी लगी पड़ी है, ऐसी है देख कर समझते हैं क्या करूँगा, ये बता। तो गाइस हम आ चुके हैं अम्बाला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है AMB, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और हम पहुँचे हैं यहाँ पे 1 घंटे 51 मिनट डिले। सो पंक्चुअल तो नहीं है ट्रेन, बट देखते हैं आगे क्या होता है। और इस ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है चंडीगढ़ वाले रूट पे। अब ये राजपुरा जंक्शन से नहीं होके जाएगी, अब ये जाएगी चंडीगढ़ होके। तो देखते हैं उसमें भी कितना टाइम लगता है, क्योंकि यार टाइम ही तो नहीं है सबके पास, और टाइम के लिए ही लोग शताब्दी में बुक करते हैं, और शताब्दी में ही ऐसा होगा। क्या होगा भाई पता नहीं। सारे लोग अम्बाला से खाना लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी जाओ, हाँ, सारे लोग अम्बाला से छोले कुलचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि लगी है सबको भूख। अगर हम राजधानी या किसी ऐसी ट्रेन में होते जिसमें पेंट्री होती, इसलिए कि इसमें साइड पेंट्री है, अगर किसी हम ऐसी ट्रेन में होते जिसमें पेंट्री होती और खाना इंक्लूडेड होता, देन हमें खाना मिलता। बट इसमें साइड पेंट्री होने के कारण इसमें लुधियाना के एक स्टेशन बाद खाना चढ़ाया जाएगा। दैट्स वाई हमें लंच सर्व नहीं किया जाएगा अभी। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, जहां पे इसका कोई भी हॉल्ट नहीं है, ना ही इसके रूट में आता है। बट एक एक्सीडेंट हो गया है राजपुरा जंक्शन के पास, किसी ट्रेन का, मालगाड़ी का आगे पीछे से टकराने की वजह से। सो दैट्स वाई इसको इस रूट पे डाइवर्ट कर दिया गया है। और अभी टाइम तो बहुत ही लेट चल रहा है। कोई बात नहीं, अगर वो रूट खाली नहीं है तब इस पे जा रहे हैं तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा ना होकर सिंपली से डाइवर्ट किया जाता तो बिल्कुल सही नहीं था। बाकी अभी ऐसे ही बैठे पड़े हैं यहाँ पे। इतनी भीड़ है दुकानों पे, पीछे आप मेरे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इसकी वजह से मैं नहीं जा रहा कि कुछ जाके ले लूँ, और बाकी भूख तो बहुत तेज़ लगी है। ट्रेन में पैकेज फूड मिल रहा है, बट सबको पता है यार पैकेज फूड से कुछ होता नहीं है। सो इस बार की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा ही ऑफुल हुई है। बट देखते हैं क्या मिलता है खाने का। अगर वहाँ कुछ मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो डायरेक्ट लुधियाना चलते हैं। और क्या, चलते हैं बराबर। मस्त कर रहे हैं अभी, और लंबा घूमे हुए हैं। ट्रेन बहुत स्लो रहती है। लुधियाना कितनी देर में पहुँचेंगे? तो मतलब वही 1.5 घंटे और लगेंगे, करीब करीब 3, साढ़े 3, 4। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन लुधियाना जंक्शन पे, और अभी मैं जा रहा हूं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड सो यहाँ पे हो चुका है, पता नहीं शायद स्टेशन बन रहा है या कुछ हो रहा है, उसकी वजह से पूरा ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ का रास्ता। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिख ही नहीं रहा है। सो इसके लिए हमें ब्रिज लेके उसके बाद जाना होगा, और धूप काफ़ी है। मुझे नहीं लगता मैं ये व्लॉग आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। और वैसे भी मैं ये अभी फ़िलहाल तो कहीं नहीं डालने वाला, बाद में अगर डालता हूँ, देख रहे हो।
तो अच्छी बात है, देखो इतना ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ ब्लॉग बना नहीं सकता और शायद अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर अब होने ही वाला है। लेट्स अज्यूम कि वो जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि हमारा तो हो गया। ओ भाई साहब एक चीज़ देख, वो भीड़ है भाई साहब, वो भीड़ है। मुझे भी इसी भीड़ में से निकलना है, इसलिए चलो टाटा बाय बाय।